आज मुझे साक्ष्य चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो? मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं माता। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए मां। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं। और विश्वास रखिए, सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूं। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूं माधव, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूं। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा
उसका साक्षी बनना है। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बार अगर सूर्य। प्रणिपात वासुदेव। आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, उसके विषय में सोच रहा था, तो तुम्हारा स्मरण हो आया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए योग्य समझा। वो दो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। जो आदेश वासुदेव। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। जाइए। प्रणिपात। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्रामवासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए।
तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। ये वितरांग गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने की, उसका दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार्थ कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा, और यही अंतर है तुम में और कर्ण में पार्थ। वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गया माता, और ये भी समझ गया कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम, जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार्थ। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं। जिस प्रकार, जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम्हें भी दिखलाना चाहता हूं पार्थ। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था पार्थ कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया माता, आप धन्य हैं। बड़ा दानवीर है ये कर्ण वासुदेव। आपकी परीक्षा तो पूर्ण हो गई, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा कि दानवीर होने के नाम पर कितना बड़ा ढोंग कर रहा है ये कर्ण। अब केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को ज्ञात होगा ये सूर्यपुत्र कर्ण कितना महान दानवीर है। मित्र, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी इस दानवीरता की सबसे विकट परीक्षा अभी शेष है मित्र, और उस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। तुम्हारी उस परीक्षा के समक्ष मेरी ये परीक्षा मानो बालकों का खेल सिद्ध होगी मित्र। सावधान रहना। आप जानते नहीं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि आपको मेरी चिंता है, कि मैं आपके मन में बसता हूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यदि मैं अपने प्राणों को भी दान में दे दूं, तब भी सदा मैं धनी रहूंगा। कड़ी बात वासुदेव। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा।
और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब इसे सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। माताश्री, अब हमारे पीछे कोई नहीं। परंतु हमें शीघ्र ही जाना होगा ना, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमारे विलंब से चिंतित हो जाती हैं वो। एक क्षण रुकिए आर्यपुत्र। सूर्यास्त हो चला है, आप तीनों ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करेंगे? कोई ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में संध्या बंधन नहीं भूलता। अपना परिचय दीजिए आर्यपुत्र, आपका गोत्र, आपका पंथ, आपका नाम क्या है? आपकी पत्नी जानना चाहती है धनुर्धारी। अपनी पत्नी से भी अपना नाम छुपाने का क्या कारण हो सकता है? उस पत्नी से जो कदाचित आपको पहचान चुकी है। एक पत्नी होने के नाते आपका नाम लेना नीति सम्मत नहीं, परंतु आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका संभावित नाम ले सकती हूँ? याज्ञसेनी द्रौपदी अपने महाधनुर्धारी पति पांडुपुत्र अर्जुन को प्रणाम करती है। प्रणिपात आर्य अर्जुन। तो आप उस भीषण चक्रवात के लिए सबको तैयार कर रहे हैं? सबको, एक पाषाण को भी और एक पंख को भी। शीघ्र हस्तिनापुर लौट जाओ कर और तैयार रहो, चूंकि नियति की जो आंधी आने वाली है वो पाषाण और पंख में अंतर नहीं करेगी कर्ण। लगता है चक्रवात आने वाला है भ्राता। चिंता मत करो नकुल, हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। परंतु माता से कहेंगे क्या? कहना क्या है, उन्हें चकित कर देंगे। हाँ, चकित ही सही, परंतु माता के मुख पर मुस्कान तो आएगी। ऐसे भीषण चक्रवात पाषाण भी पंख बनकर उड़ जाता है कर्ण।
माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माता श्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। आपने क्या अनर्थ कर दिया माता श्री। पुत्र, मैंने जो कहा भूलवश कहा। वही कहा जो तुम सबसे प्रतिदिन कहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पाषाण की रेखा है। मैंने जो कहा उस बात का विस्मरण कर लो। जिस प्रकार हर एक कर्म का अपना एक फल होता है, उसी प्रकार मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है। विशेषकर माता के शब्दों का। ये शब्द ही तो है जो कभी वरदान बन जाते हैं और कभी श्राप। माता का वाग्दान माता की आज्ञा है, जो ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। परंतु भ्राताश्री, उन शब्दों का विस्मरण करना होगा। एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है? अद्भुत! मुझे लगा था कि ये 5 वीर माता के वचनों को हास समझकर टाल देंगे, परंतु उस बात पर हंसना तो दूर, एक मुस्कान तक नहीं है किसी के मुख पर। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझे सांत्वना देंगे कि पांचाली, माता श्री ने भूलवश जो भी कहा उससे व्यथित ना हो, परंतु आप सब ये मंत्रणा कर रहे थे कि 5 पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह करेंगे। जिस स्त्री की लाज, उसका जीवन इन शब्दों ने दांव पर लगा दिया, उसकी तनिक भी चिंता नहीं किसी को। स्त्री को भिक्षा की रोटी समझ लिया आप सबने। पुत्री, अपने शब्दों के लिए मैं क्षमा मांगती। नहीं माताश्री, आपने जो कहा वो भूलवश कहा, परंतु इन सब ने जानते समझते आपके साथ उपहास किया था। मेरी क्या भूल है माताश्री? ये 5 भाई ये विवाद कर रहे हैं कि मुझे कैसे बांटना है।
आपने मुझे स्वयंवर में वरा है आर्य अर्जुन। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर असंभव लक्ष्य को भेद कर आपने अपनी वीरता तो सिद्ध कर दी, परंतु अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा। जिसके बाणों ने आर्यव्रत के समस्त वीरों के बाण काट दिए, वो अपनी माता के वचनों को क्यों नहीं काट सका? धर्मराज समझे जाने वाले प्रथम पांडव श्री माता के वचन झूठे सिद्ध। इस अधर्म की व्याख्या आप कर बैठे, परंतु एक स्त्री के मान की रक्षा का धन वो नहीं सूझा आपको। एक परिणीता विवाह के पश्चात जब अपने ससुराल आती है तो उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि उसका नया परिवार उसके घर में उसका स्वागत करे। परंतु यहाँ मेरा बंटवारा करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं आप सब, अपनी माता को चकित करने के प्रयास में। आप सबने मेरा उपहास बना दिया कि अब स्वयं नियति भी मुझ पर हंस रही है। क्या स्त्री एक विजेता का स्मृति चिन्ह है कि एक पल दिखाकर उसे प्राप्त करता है, एक उसे बांटने को कहता है और फिर शेष उसे बांटने की विधि खोजने लगते हैं। महाबलशाली वृकोदर भीम, जिसने एक विशाल वृक्ष उठाकर मेरी रक्षा की चुनौती ली थी, पवन वेग से युद्ध किया, क्या वो उस पांचाली को उसका मान बनाए रखने का आश्वासन नहीं देगा? जो पांचाली नियति की आंधियों में उड़ी जा रही है, क्या यही इस पांचाली का प्रारब्ध है आर्या? स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। पांचाल से साथ ही निकले थे, यहाँ पहुंचने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। मार्ग में कुछ अशुभ घटित हुआ था क्या? नहीं, परंतु आपके इस भांति मार्ग में आने का अर्थ है कि यहाँ अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि को देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सचमुच सूत पुत्र ही हो? और एक बात, क्या द्रौपदी का वरण करने वाला वो युवक सचमुच ब्राह्मण पुत्र था अंगराज? है? और प्रश्न तो ये भी उठता है कि अर्जुन जैसे महाधनुर्धर का सामना करने में सक्षम कर्ण ने उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों नहीं किया? अर्थात परशुराम शिष्य को पराजय का भय हो ही नहीं सकता। तो उस युद्ध से पीछे हटने का कारण क्या था अंगराज कर्ण? क्योंकि एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है, वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। उस युवक ने अपने बल और कौशल से वो स्वयंवर जीता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता।